किसी गांव के बगल से एक महात्मा का जाना हो रहा था अपने चेले के साथ। ये गुरु और चेला बहुत पुराने थे साथी, लेकिन आज थोड़ा गुरु अजीब तरीके का व्यवहार कर रहे थे। और व्यवहार ये था कि बार बार वो अपनी झोली को खंगाल रहे थे, देख रहे थे, छू रहे थे और बार बार अपने चेले से पूछ रहे थे कि जरा चेक करो गांव कितनी जल्दी नजदीक आएगा, जंगल भयंकर है और शाम होने के पहले हमें गांव पहुंचना है। सामान्यतया कभी ऐसा हुआ नहीं था। चेला लगभग 20 साल से अपने गुरु के साथ था, पर आज की जो हरकत थी वो थोड़ी अजीब थी। एक कुआं के पास गुरु को प्यास लगी तो गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि मैं थोड़ा लघु शंका होकर आता हूं और तू जरा झोली संभाल, और हाँ ठीक से झोली रखना। इतने दिनों से शिष्य थे वो, आज तक ये भी नहीं कहा था कि जरा ठीक से झोली रखना, आज पहली बार कहा। ये बार बार झोली क्यों देखते हैं, क्या कारण है? तो चेले का भी मन हुआ कि जरा चेक करें। तो झोली में पाया कि 2 सोने की ईंट थी। चेला समझ गया असली बेचैनी का कारण ये ईंट है। चेला भी पहुंचा हुआ तो था, उसने ईंट ली और कुएं में फेंक दी और ईंट की ही एक समान वजन की 2 पत्थर झोली में डाल दी और चल पड़ा। गुरु आए, उन्होंने अच्छा लाओ झोली, तो झोली वापस ले ली। तो उसने दे भी दी, वो कुछ बोला नहीं, बोले चल पड़ो चलो। गुरु ने जरा बाहर से ऐसे ऐसे हाथ लगा करके चेक किया कि वो ईंट है कि नहीं, और देखा कि है, समान वजन की थी। ये भला नहीं था पक्का कि वो ईंट सोने की है कि पत्थर की है, पर ईंट थी, इतना तय था। गुरु ने फिर झोली ली और फिर बढ़ने लगे और फिर पूछा कि जरा बताओ कितना दूर रह गया गांव। तो चेले ने हंस के कहा कि अब क्या लेना देना कि कितना दूर रह गया, जब आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा कि रोज की तरह कहीं भी सो जाएंगे। गुरु ने कहा नहीं नहीं नहीं, थोड़ा जल्दी पहुंचना है और गांव में ही पहुंचना है, गांव में ही सोना है, जंगल ठीक नहीं रहता। तो मुस्कुराते हुए चेला ने कहा कि आप जिस मुसीबत के कारण गांव खोज रहे हो वो मुसीबत दरअसल पीछे रह गई। अब गांव आए या ना आए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चेला भी समझदार तो था, तो गुरु भी पहुंचे हुए थे, तो गुरु को पता था कि ऐसी बातें हैं। तो बोले ये कौन सी मुसीबत की बात कर रहे हो? तो बोले वही मुसीबत की गुरुदेव बात कर रहे हैं जिस मुसीबत के कारण आप जल्दी गांव जा रहे हो। तो जैसे ही गुरु ने जरा अपनी झोली ली और अंदेशा हुआ बातों पर और चेक किया तो देखा कि वहां सोना की ईंट तो गायब थी पर पत्थर पड़े थे। तो बोले ये क्या है? मुस्कुराते हुए चेले ने कहा कि इन ईंटों के चक्कर में आज दिन भर रफ्तार बढ़ा के आप चले, इसलिए मैंने वो फेंक दी। वो मुसीबत फेंक ही दी जिनके कारण आपको रफ्तार बढ़ानी पड़ी, जिनके कारण आपको बेचैनी हुई, जिनके कारण आपको चिंता हुई। वो मुसीबत में बाहर पीछे ही कुआं में फेंक आया। गुरु मुस्कुराते हुए बोले वाह चेले, अब समझ गए हम, तुम हमसे ज्यादा पहुंच गए। इस कथा का आशय है कि हमारे मन को ये बात पता है कि आप फंसोगे कैसे, कंचन में, कामनी में, काया में। मन 3 चीजों के जाल आपको फंसाता है। पहला कंचन का, यानी सोना चांदी जवाहरात वैभव। दूसरा कामनी, स्त्रियों का पुरुष के प्रति आकर्षण और पुरुषों का स्त्रियों के प्रति आकर्षण। और तीसरा काया, जवान बने रहें। और जवान बने रहने के लिए भी नाटक किए जाते, वजन घटाएंगे, डाई लगाएंगे, फिर बार बार विटामिन चेक कराएंगे, बराबर विटामिन है कि नहीं है,
और कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जिससे बुढ़ापा जल्दी आ सकता है। तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं। तो मन 3 चीज़ों में जानबूझ के आपको फंसाता है। उसे पता है कि आप इन 3 चीज़ों में किसी एक न एक जाल में फंस जाओगे। या तो कंचन में फंसोगे, या कामनी में फंसोगे, अथवा काया में फंसोगे। इसी का नाम माया है। मन को आपके बारे में पूरा पता है कि आप कैसे हमारे जाल में फंसे रहोगे। वो उसी प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैसे सुबह नींद जब नहीं खुलती है तो मन उदाहरण प्रस्तुत करता है, 5 मिनट सो लो, क्या बिगड़ जाएगा, 5 मिनट में और क्या लेट हो जाएंगे। और वैसे भी सुबह अब जो एक्सरसाइज नहीं करते उनको मन उदाहरण देता है, एक्सरसाइज करने से क्या हो जाएगा, क्या होता है। एक्सरसाइज करने वालों को जल्दी अटैक आता है, वो जल्दी निपट जाते हैं। तो वो तरह तरह के उदाहरण देता है, और तरह तरह के उदाहरण वो खोज करके भी रखता है कि आप संतुष्ट कैसे होंगे, ताकि वो अपने जाल में फंसाए रखे। सुख और दुख मन की वृत्तियां हैं, कोई अवस्था नहीं। सुख और दुख का निरूपण किया जाए तो अचानक से एक न्यूज चले कि आपको 1 करोड़ रुपया की लॉटरी लगी, और अचानक आपको पता लगे तो आप सुखी हो गए। सुखी हुए तो फ्रेंड सर्कल आया, तो आपने कहा कि चलो शाम को पार्टी होगी, 1 करोड़ मिले हैं, 10-20 हजार रुपया खर्च करेंगे। पार्टी चल ही रही थी, मजे आ ही रहे थे कि तब तक दूसरी न्यूज आ गई कि आपके पड़ोसी को 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। तो जो पार्टी के पहले तक आपको सुख था, वो पड़ोसी के 2 करोड़ की न्यूज में आपका सुख दुख में परिवर्तित हो गया। अब ये 1 करोड़ आपके गए नहीं, और उस पड़ोसी को तुम्हारे 1 करोड़ नहीं मिले, लेकिन मन को यह बात पता क्या लगी कि आपको दुख आ गया। ऐसे ही आपके निजी जिंदगियों में, फलाने को ऐसा क्यों, उसको ऐसा क्यों, तुम उसके साथ ऐसे क्यों। अब कई लोग ऐसे होते हैं, अच्छा वो गुरुजी के साथ 24 घंटे रहते, उसको तो कक्ष तक बुला लिया जाता, हमको क्यों नहीं बुलाया जाता, हम भी तो गुरु के चेला। ये मन की वृत्तियां ही सुख हैं और मन की वृत्तियां ही दुख हैं। दुख और सुख कोई अवस्था नहीं है। हम अपने जीवन में जब किसी से अपनी तुलना शुरू कर देते हैं, अपने से बड़ों से, तो दुखी हो जाते, और अपने से छोटों से तुलना करते हैं तो सुखी हो जाते। ये छोटा सा मंत्र है। इस मन के जाल को हमें समझना है, इतना सा। इस मन के जाल को आपने इतना सा समझ लिया कि ये ही हमको सुखी कर सकता, यही हमको दुखी कर सकता, तो फिर आप बाहर सुख सुविधा नहीं खोजोगे, बाहर शांति नहीं खोजोगे, अंदर ही शांति खोजने लगोगे। और जिस व्यक्ति ने अंदर शांति खोजी, वो व्यक्ति तनाव मुक्त हुआ, स्ट्रेस मुक्त हुआ, डिप्रेशन मुक्त हुआ, और प्रसन्नता से युक्त हुआ। और पूरे वर्ल्ड के लोग एक ही तैयारी करते हैं, जैसे शमशान के बाहर लिखा रहता है कि तू भाग किधर रहा, तेरी मंजिल इधर है। और बात सही है, आदमी चाहे जहां मरे, जलेगा तो शमशान में, और कितना भी भाग ले, मरेगा तो शमशान में। तो हम लोगों की कुल मिलाकर ये भाग दौड़ की जिंदगी, हम भी 15-16 देश हो आए हैं, जा रहे हैं, अंत में मंजिल एक जगह है, फिक्स है। तो वैसे ही एक बात हमको मन को समझानी है, वो ये समझानी है कि पूरे दुनिया के लोग इसीलिए सब कुछ करते। आप ओवर टाइम क्यों करते हो? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाते हो? क्यों कमाते हो? सुख शांति के लिए, इसी के लिए कमाते हैं। पैसा किस लिए कमाते हैं? सुख शांति के लिए। और आप रोज ये कहते हो कि आज काम कर लें, कल आराम से सोएंगे, और वो कल आज तक नहीं आया। इतने साल से यही चल रहा है कि आज काम ओवर कर लें और कल आराम से सोएंगे। और कल तुम पे जब तक 1 लाख नहीं थे, तब तक आपने 1 लाख की तैयारी की, और जिस दिन 1 लाख हो गए, वो 10 लाख की तैयारी में फंस गए। और 10 लाख की तैयारी जिस दिन तुमने 10 लाख पा लिए, उसी दिन तुम 1 करोड़ के चक्कर में फंस गए।
और जिन पे 1 करोड़ हो गए वो 10 करोड़ के चक्कर में, और जो 10 करोड़ पा चुके हैं वो 100 करोड़ बनाने के चक्कर में, और जो 100 करोड़ पा चुके हैं वो डबल टेबल के चक्कर में फंसे। और ऐसे ही एलोन मस्क भी फंसा हुआ है इसी नंबर में, उसी नंबर में तुम फंसे। अब हम आपको कहना यह चाह रहे कि आपको इस रेस से भी बाहर होना है, क्योंकि ये रेस अनंत भी पहुंच जाए तब भी सुख नहीं है। यदि सुख होता तो हम महात्मा लोग अमीरों के घर पे जाते कि भाई थोड़ा सुख दान कर दो, और अमीर लोग हमारे पास आते। क्यों आते हैं? उन पे क्या कमी है? वो क्या नहीं खरीद सकते पैसों से सब, पर वो अमीर हमारे पास आते हैं, हम पर कृपा करो। तो हम पूछते भाई आप इतने अमीर, आप क्या नहीं खरीद सकते? देश का देश खरीद सकते, अब हम आपको क्या दे सकते हैं? अरे प्रभु, वो कहते गुरुजी क्या बताएं, जितने घंटा आपके साथ बैठते हैं टाइम का पता नहीं लगता, और जितना हम साल भर नहीं हंस पाते 4 घंटे में हंस लेते। तब हमें एक बात समझ में आई, अमीरों के पास सब कुछ होता है, बस खुशी नहीं होती है। महात्मा के पास कुछ भी नहीं होता है, बस खुशी होती है। और वो खुशी के लिए ही आदमी तड़प रहा है। अब वो महात्मा के पास में सहज होता है, एकदम आनंद में। कल एक बिटिया हमारी मिली, बड़ी अच्छी साधिका है, और भारत के बहुत प्रसिद्ध साधक और भारत के बहुत विश्व के बहुत अच्छे अद्भुत महापुरुष, बहुत बहुप्रसिद्ध, जिन्होंने ध्यान के मार्ग को इनर इंजीनियरिंग के माध्यम से पूरे विश्व को बड़ा आकर्षित किया और बड़े अभूतपूर्व तरीके से पूरे विश्व में संदेशा पहुंचाया। वो बागेश्वर धाम भी पहुंचे थे। बड़े महान संत हैं भारत के, ईसा फाउंडेशन वाले पूज्य श्री जग्गी वासुदेव जी महाराज जी, सदगुरु जी जिनको सब कहते हैं, वो बागेश्वर धाम बड़े करुणावान, बड़े सरल हैं। वो तो सहज कृपा करके, हम तो कभी पहुंच नहीं पाए उनके धाम, पर वो धाम आ गए थे सहज कृपा करके। तो अब अवसर लग रहा कि हम भी हमको आमंत्रण मिला तो हम भी कोयम्बटूर जा रहे। तो कल बच्ची मिली, वो उसको बारे में हम आपको चिन्हित नहीं करेंगे, पर उसकी घटना हम आपको बता के एक बड़ी प्यारी से उदाहरण को प्रस्तुत करना चाह रहे कि जरा सीखना जीवन जीने की कला। बड़ी अच्छे पोस्ट पर, बड़े पद पर पति है, पति भी बहुत बड़े पद पर है, बढ़िया हरा भरा परिवार है, और खूब आनंद के साथ सब कुछ चल रहा था। अचानक इसके जीवन में वैराग आया, 2 बैग लेकर के घर से निकल पड़ी। किराए पे रहती है मकान छोड़कर, पर आनंद जाता है।